कब्रिस्तान इबरत की जगह है। कब्रिस्तान में हंसने वालों का क्या हाल होता है, आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक वाकया सुनाया कि एक मरतबा मैं और शेख औहद किरमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सफ़र पर थे। हमारी मुलाकात एक बूढ़े मियाँ से हुई। वो बुजुर्ग थे और याद इलाही में इंतहाई मशगूल थे। कहते मैंने ऐसा बंदा याद इलाही में मशगूल पहले नहीं देखा था। मैंने इनसे सलाम किया, हाथ मिलाया तो मालूम हुआ कि इनके हाथ पर तो गोश्त ही नहीं है, इतना कमजोर, इतने दुबले पतले थे। तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ये इतने कमजोर क्यों हैं। इससे पहले कि मैं सवाल करता वो रोशन ज़मीर थे, मेरा सवाल जान लिया। कहते हैं कि मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान गया। थोड़ी देर हम कब्र के पास बैठ गए, आपस में बातें होने लगी जैसे दोस्तों में बातें होती हैं। कहते इत्तेफाकन ऐसी बात हुई कि मुझसे कह कहा लग गया, जोर से हंस पड़ा। उसी वक्त कब्र से आवाज आई, ए गाफिल, जिसको ऐसा मकाम दरपेश हो उसे हंसी से क्या काम। कहते जो ही मैंने वो आवाज सुनी मैं उठ खड़ा हुआ। जो दोस्त मेरे साथ था मैंने उसे अलविदा कहा, मस्जिद में आ गया, बैठ गया। मुझ पर हैबत तारी हो गई, कब्र से आवाज आई थी ना। कहते मैं कब्रिस्तान में हंसा, मुझ पर ऐसी गफलत आ गई कि मैं कब्र के पास जाकर हंसने लगा। कहते मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो दिन है और आज का दिन है, 40 साल हो गए मैंने शर्म के मारे आसमान की तरफ मुंह नहीं किया है। और मैं इस बात से डर रहा हूं कि क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कब्रिस्तान इबरत की जगह है, मजाक मस्ती और दुनियावी बातें करने की जगह नहीं है।